शरीयत इस्लाम के अंदर जब इंसान कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़कर मुसलमान इंसान होता है, तो इंसान उस वक्त कामयाब होगा जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करेगा। अगर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करता है और अपनी मनमानी करके इस दुनिया से जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो इंसान कामयाब नहीं है। आज का जो हमारा खुतबा जुमा है वो किसी के भी ऊपर तंज करना मकसूद नहीं है, किसी को बुरा भला कहना मकसूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हम और आप हक बात को पहचान सके, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं हक बात समझा सकूँ। देखिए, शरीयत इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और किसकी इताअत करो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी मामले में आप उलझ जाओ, आपसी मामलात में इख्तिलाफ़ात में पड़ जाओ आप, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फ़ौरन आपको पलटना है किसकी तरफ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ और उसके आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमें लौटना है, पलटना है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, तो हमें दीन को समझने की कोशिश करना ही ज़रूरी है। अल्लाह कहता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो उनसे पूछो जो जानने वाले। अहले ज़िक्र लोगों से आप सवाल करो, जो लोग जानते हैं उनसे आप सवाल करो, तब आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो आज जो खुसूसी हमारा टॉपिक है वो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि शरीयत इस्लाम के अंदर ईद किसे कहा जाता है, शरीयत इस्लाम के अंदर ईद किसे कहा जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन कौन से मुकर्रर किए हैं, ये समझने की ज़रूरत है। किसी को बुरा भला कहना मकसूद नहीं, किसी को तंज करना मकसूद नहीं है। आइए देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत इस्लाम के अंदर दो बड़ी ईदें करार दी है। पहली जो ईद है वो कौन सी है? ईदुल फित्र। और जो दूसरी ईद है वो कौन सी है? ईदुल अज़हा। और उसके बाद छोटी ईद जो आती है वो है यौमुल जुमा। जुमा का दिन भी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन करार दिया है। देखिए, ईद के दिन क्या होता है, इंसान सबसे पहले सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद नहाता है, धोता है, फिर नमाज के लिए आता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है। उसी तरीके से जुमा के दिन भी है, इंसान को नहाना ज़रूरी है, नहाने के बाद खुशबू लगाना ज़रूरी है, खुशबू लगाने के बाद मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज अदा करना है। तो शरीयत इस्लाम के अंदर त्यौहार में जो अमल करना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। अब देखिए, शरीयत इस्लाम के अंदर ईद 3 हो गई, 2 तो है बड़ी ईदें और एक ईद जो है वो छोटी ईद, जो हर हफ्ते आती है यौमुल जुमा के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 ईदों में कौन सा अमल करने के लिए कहा है? सुबह उठना है। और ये त्यौहार दिन में मनाए जाते हैं। ये जो त्यौहार है ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा, ये दिन में मनाए जाते हैं। और यौमुल जुमा भी कौन से टाइम मनाया जा रहा है? दिन में। लेकिन हम और आप जब देखें ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से, तो वो खुसूसी तौर पर कब मनाया जाता है? रात के मौके पर। जलसा और जुलूस कब निकाला जाता है? बोलिए, रात के मौके पर। जश्न कब मनाया जाता है? रात के मौके पर। ये इस्लामी कानून के ऊपर फिट ही नहीं होता है। अभी हम दलाइल पर भी आएंगे, लेकिन आप लॉजिक भी जब देखेंगे तो इस्लामी कानून के ऊपर यह ईद फिट ही नहीं होती है। यौमुल फित्र यानी ईदुल फित्र के दिन इंसान, शरीयत इस्लाम का कानून ये है कि दिन में खुशी मनाता है, और ईदुल अज़हा दिन में खुशी मना रहा है, यौमुल जुमा दिन में खुशी मना रहा है। लेकिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम और आप रात में उसे मनाते हैं, उसका जश्न रात में मनाते हैं। इसी से इसका कॉन्सेप्ट शरीयत इस्लाम से ख़त्म हो गया, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं?
क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए? इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाया जाता है, उलमा के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। अब जो ईद का दिन हो उसमें इख्तिलाफ़ात पाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो ईद का दिन है, ईद उल फितर का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ईद उल फितर का दिन रमज़ान ख़त्म होते ही पहला जब शव्वाल का चाँद नज़र आता है तो ईद उल फितर का दिन है, इसमें इख्तिलाफ़ होता है? नहीं होता। ईद उल अज़हा का दिन बता दिया, इख्तिलाफ़ होता है? नहीं होता। यौमुल जुमा का दिन बता दिया, इख्तिलाफ़ होता है? नहीं होता। लेकिन इसी के बरअक्स अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए हैं वो ईद का दिन है तो उसमें इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए था। इतने ज़्यादा इख्तिलाफ़ात होना इस बात की दलील है, इस बात की अलामत है कि वो ईद का दिन सहाबा के दरमियान नहीं था। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। कौन से दिन? सोमवार के दिन। पीर के दिन अल्लाह के रसूल रोज़ा रखा करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस दिन मेरे यौम विलादत का दिन है, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल ने किस दिन पैदा हुए बताया है हमें? पीर के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से दिन पैदा हुए? पीर के दिन पैदा हुए। और हर हफ्ता पीर के दिन रोज़ा रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा साल, सारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा रखा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं अगर वो ईद का दिन होता तो क्या ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? नहीं। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? नहीं। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? नहीं। ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? नहीं। यौमुल जुमा को ख़ास करके रोज़ा रखना जायज़ है? नहीं। जब ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रखकर हमें ये पैगाम देकर चले गए हैं ये ईद का दिन नहीं है। ईद का दिन मनाया जाता है किस तरीके से? खा पी कर मनाया जाता है। ईद के दिन खुशी के तौर पर खाया पिया जाता है, बच्चों में पैसे तकसीम किए जाते हैं, ईदी दी जाती है, ये खुशी मनाई जाती है, खा पी कर मनाई जाती है। रोज़ा रखकर ईद नहीं मनाई जाती। किसी भी तरह की खुशी रोज़ा रखकर मनाई नहीं जाती है। अभी आप मिसाल ले लीजिए, आपका बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से पास हो गया, बहुत अच्छे नंबरात से, आप चाहते थे मुमताज़ नंबर से पास हो जाए, मुमताज़ नंबर से आपका बच्चा एग्ज़ाम में पास हो गया, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुशी के मौके पर आप क्या करें? सारे लोग आओ और हम सब मिलकर इस दिन रोज़ा रखेंगे। तो ये क्या रोज़े का दिन, ये खुशी का तरीका है? आप सारों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दिन हम रोज़ा रखेंगे, ये खुशी का तरीका है मेरे भाई? नहीं है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रख के बता दिया ये खुशी का दिन नहीं है, ये खुशी का तरीका नहीं है, इस दिन ईद हमें मनाना नहीं है। पीर के दिन रोज़ा रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं तो हमें क्या करना होगा? पीर के दिन का रोज़ा रखना होगा और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखना होगा। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मत कहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल किस तरीके से रखते थे उस तरीके से बाल रखने की कोशिश कीजिए। दाढ़ी किस तरीके से रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तरीके से दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसा थे, चलने की कोशिश कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में मामलात कहते थे, लोगों के साथ रवैये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे थे, इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की कोशिश कीजिए। जब हम इस पर गौर करने लगेंगे, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में सच्चे होंगे। सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत नहीं, सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत नहीं, हमें ज़ुबान के साथ साथ अमल से ये दिखाना है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आइए सहाबा का मामला देखते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा उनके आमाल बहुत ज़्यादा अच्छे, उनके आमाल बहुत ज़्यादा अच्छे, सिर्फ एक चीज़ उनके अंदर दो बुराइयां हैं। एक बुराई ये है कि वो पाजामा अपने टखने से नीचे रखते हैं और दूसरी बुराई ये है कि बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े रखे हुए हैं। उनके बाल सहाबी के बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो इनके अंदर ये दो बुराइयां, वरना इनके आमाल बहुत ज़्यादा अच्छे।
सहाबा जाते हैं उन सहाबी के पास और कहते हैं, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि आपके अमाल बहुत ज़्यादा अच्छे, आपके अमाल जन्नतियों वाले, लेकिन आपके अंदर 2 ऐब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। कौन से ऐब है? पहला ऐब ये है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बाल को थोड़ा छोटा करने के लिए। और दूसरी बात जो है, पैजामा टखने से नीचे रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये जो पैजामा टखने से नीचे है, इनका पैजामा टखने से ऊपर रहना चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं मोहब्बत। फ़ौरन सहाबी रसूल ने अपने बाल को कटाया और फ़ौरन अपने पैजामे को काट कर टखने से ऊपर कर लिया। ये है मोहब्बत। बात समझ रहे हैं? ये है मोहब्बत। रसूल का हुक्म आ गया, आमन्ना, हमने फ़ौरन उस पर ईमान लाना है, फ़ौरन उस पर अमल करना है। आज हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारा पैजामा टखने से नीचे, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करते। आज हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपस में लोगों के साथ मामलात बिगाड़ के रखें, क्या हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर उस पर हमें अमल करना होगा। बीवी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था, व्यवहार कैसा था, बच्चों के साथ कैसा था, अल्लाह के रसूल की छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाएगा, तब जाकर तो मोहब्बत में सच्चे होंगे ना। जो अल्लाह के रसूल ने किया वो करेंगे, तब हम सच्चे होंगे। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, हम उसको करने लगे, तब ये दीन में क्या हो जाएगा? इजाफा। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, तो वह अमल क्या है? मरदूद है। आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। और उनमें सबसे अफजल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से साथ रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त है, हर मौके पर अल्लाह के रसूल का साथ दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे, मैं गया अबू बकर गए, हज़रत उमर गए, मैं आया अबू बकर आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आए। ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे। अपने बाद फ़ौरन किसका नाम लाते थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत तकरीबन 2 साल रही। 2 साल में हज़रत अबू बकर ने क्या 2 मरतबा भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया? नहीं। क्या नहीं आया? 12 रबीउल अव्वल आया। 2 साल हज़रत अबू बकर ज़िंदा रहे, 2 साल खिलाफत रही, तो क्या 2 साल हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में रबीउल अव्वल नहीं आया? मेरे भाई आया, लेकिन हज़रत अबू बकर ने उसे नहीं मनाया। आइए आगे चलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा करीब थे। दीन इस्लाम इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, ये भी एक ज़रिया बने हैं दीन इस्लाम को फैलाने का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु शैतान जिन्हें देखकर भाग जाया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू हज़रत उमर खड़े होते थे। अगर कोई शख्स आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहता, फ़ौरन हज़रत उमर कहते, अल्लाह के रसूल हुक्म दो, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। ये है जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। क्या इनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? थी ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत तकरीबन 10 साल रहा है। कितना साल? 10 साल तकरीबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत रहा। क्या रबीउल अव्वल नहीं आया मेरे भाई? 10 साल में 10 मरतबा तो रबीउल अव्वल आया। क्या अदर 10 बार रबीउल अव्वल आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उसको नहीं मनाए? ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये अलामत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां। ज़ुन्नूरैन जिसका लक़ब दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जिनके निकाह में थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु। क्या उनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी मेरे भाई? क्या उनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनका दौर खिलाफत तकरीबन 12 साल रहा है। कितने साल? 12 साल रहा है। 12 साल में क्या रबीउल अव्वल नहीं आया? तकरीबन 12 मरतबा आया होगा रबीउल अव्वल। एक मरतबा भी एक मौजू मन घड़त
मन घड़त रिवायत भी नहीं मिलती कि उन्होंने रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया हो। तो मेरे भाई हज़रत उस्मान जिनकी निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आते ही अपना सहारा का सारा सामान दे देते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, रसूल का हुक्म आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का हुक्म आए, फ़ौरन अपना घर बार लुटा देने के लिए तैयार होते थे। क्या इनको नबी से मोहब्बत नहीं थी मेरे भाई? थी ना उन्हें नबी से मोहब्बत। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पर भी 12 मरतबा आया, लेकिन उन्होंने उसे सेलिब्रेट नहीं किया। आइए उनके बाद किसका मौका आता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 4 खलीफा रहे हैं ना, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, उसके बाद मौका आता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत कितना रहा? तकरीबन 5 साल रहा। क्या उनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी थे ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या उन्हें मोहब्बत नहीं थी? मेरे भाई थी ना मोहब्बत। उनकी ज़िंदगी में भी 5 मरतबा है दौर खिलाफत में। क्या उन्होंने ये हुक्म दिया कि आज चलो चिरागा लेकर चलते हैं, आज चलिए जश्न मनाते हैं? मेरे भाई नहीं दिया ना। ये तमाम इस बात की अलामत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की हमें इजाज़त नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 12 रबीउल अव्वल ही है यौम विलादत, इसी में भी कोई भी राज कौल नहीं है। इख्तिलाफात आपको बताऊं, बाज़ के नज़दीक 8 रबीउल अव्वल है, बाज़ के नज़दीक 9 रबीउल अव्वल है, बाज़ के नज़दीक 11 रबीउल अव्वल है, बाज़ के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल है। इतने ज़्यादा इख्तिलाफात इस बात की अलामत है कि ये ईद का दिन नहीं है। तो ज़रा गौर करो, फिक्र करो। देखिए ये 4 तो खलीफा हो गए, उसके बाद आखिरी सहाबी तकरीबन 100 साल जिंदा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के जाने के बाद। तकरीबन कितने साल? 100 साल आखिरी सहाबी जिंदा रहे हैं। आप बताइए मुझे, क्या उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाया? एक मौजू मन घड़त रिवायत भी नहीं मिलती कि उन्होंने ईद मिलादुन नबी को मनाया हो। उसके बाद आइए इमामों का दौर। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह कौन है? सबसे बड़े इमाम आज़म जिसे कहा जाता है, सबसे पहले इमाम है। उन्होंने ईद मिलादुन नबी को मनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मिलादुन नबी उन्होंने भी नहीं मनाया। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, किसी एक इमाम ने भी ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। आज हम और आप सिर्फ ठेकेदार बन के हम ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, क्या ये तमाम लोग अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? ये तो नबी का साथ ऐसे मौके पर दे रहे हैं जब सारी दुनिया उन्हें छोड़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ सहाबा कौन से मौके पर दे रहे हैं? जब लोग उनके खिलाफ थे, कुफ्फारे मक्का उनको बुरा भला कहते थे, नाउज़ बिल्लाह उन्हें मजनून, पागल, दीवाना कहा करते थे। ऐसे मौके पर जो सहाबा अल्लाह के रसूल का साथ दे रहे हैं, क्या उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? मेरे भाई थी, उन्होंने नहीं मनाया। और अल्लाह के रसूल ने खुद उस दिन रोज़ा रख के, पीर के दिन, वो भी 12 रबीउल अव्वल नहीं है। कौन सा दिन है? पीर का दिन है, वो भी 12 रबीउल अव्वल मेरे भाई नहीं है। पीर के दिन रोज़ा रखकर ये बता दिया कि पीर के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। और जब रोज़ा रख दिया तो ईद का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो अगर हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा? पीर के दिन रोज़ा रखना होगा और जुमेरात के दिन रोज़ा रखना होगा। और ये 2 दिन ऐसे भी हैं कि इन दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे आमाल पहुँचाए जाते हैं। पीर और जुमेरात के दिन, हफ्ते में 2 दिन पहुंचाए जाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन। इस दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल की अगर पैदाइश की हम खुशी मनाना चाहते हैं तो रोज़ा रख कर मनाइए। और किस दिन मनाइए? पीर के दिन। हर पीर को आपको रोज़ा रखना होगा। ये तो कि चंद वाक़यात। आइए अब देखते हैं, मैं आपको उनके सवालों के जवाब देता चलता हूँ। जो लोग कहते हैं सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वल्लाही कह रहा हूँ, किसी पर तंज करना मकसूद नहीं है, किसी को बुरा भला कहना मकसूद नहीं है। आप गौर करना, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। गोया ये इबलीस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तक भी पहुँच गया, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अबू बकर ने मनाया? नहीं। हज़रत उमर ने मनाया? नहीं। हज़रत उस्मान ने मनाया? नहीं। हज़रत अली ने मनाया? नहीं। उसके बाद इमाम अबू हनीफा, इमामों का दौर आया, उन्होंने मनाया? नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मनाया? नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी थी, वो भी कितने सालों तक जिंदा रहे, उन्होंने मनाया? नहीं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? बेटी थी, क्या उन्होंने भी मनाया? नहीं मनाया। तो अगर कोई कहता है सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, वल्लाही उन्हें अपने ईमान का मुहासिबा करना चाहिए। वो इबलीस सहाबा किराम को कह रहे हैं, वो इबलीस
जन्नतियों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कह रहे हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कह रहे हैं नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अपना मुहासिबा करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी दिन हुए, बहुत इख्तिलाफ़ात है। हम मनाना चाहते खुशी है, अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए तो हमें खुशी है या नहीं है? है, यकीनन हमें खुशी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया के अंदर हो रही है, हमें खुशी है। लेकिन मनाने का सबूत नहीं मिलता ना। रोज़ा रखने का है तो हम क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे। पीर के दिन रोज़ा रखिए, जुमेरात के दिन रोज़ा रखिए। मैं तमाम ही लोगों से खुसूसी अपील करूँगा, किसी को गाली गलौज मत कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी अमल, अच्छा एक बात सुनिए, जब आप पूछेंगे भी ना कि ईद मिलादुन नबी कब आया, तो हर कोई कहेगा कि 8वीं सदी ईस्वी में आया, यानी 800 साल के बाद आया है। कितने साल के बाद? 800 साल के बाद 8वीं सदी में आया है, सदी हिजरी में आया है। और अल्लाह के रसूल की वफ़ात 11 हिजरी में हुई है। कौन सी हिजरी में? 11 हिजरी में हुई है। और 800 साल के बाद आया, ये दिन हो सकता है। दिन कौन सा होगा? जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले आया, वो दिन है। ये हम नमाजें क्यों पढ़ रहे? क्योंकि आज से तकरीबन 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हमें नमाज पढ़ना है। हम रोज़ा क्यों रख रहे? अल्लाह के रसूल ने कहा है रोज़ा रखने के लिए, इसलिए हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, इसलिए हम रोज़ा रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें 1450 साल पहले की है। तो दिन वही होगा जो आज से तकरीबन 1450 साल पहले का है। उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500 साल बाद भी अगर कोई बात निकल के आती तो वो दीन नहीं हो सकती है। इस बात का भी ख्याल रखिए। और दूसरी चीज़, इस बात का भी जवाब दे दूं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसके जवाब में कहा जाता है कि हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा हुआ है। आप देखिए, इसका भी जवाब था कि आपके इल्म में रहे, हर आशिक रसूल की किस्मत में ईद मिलाद मनाना लिखा हुआ है। अगर हम यही जवाब मानने लग जाए मेरे भाई, एक आपको बात बता रहा हूँ, आप नमाज में सजदे कितने हैं? फजर की नमाज में फॉर एग्जांपल 4 सजदे, फजर की नमाज में 4 सजदे, आप 5 करने लग जाओ। कितने करने लग जाओ? 5 करने लग जाओ। 4 सजदे का तो हुक्म है, 5 से मना है कहीं? 5 से मना है कहीं? कहीं भी मना नहीं है। इस्लाम में फजर की नमाज में 4 सजदे करने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सजदे किए, इसलिए हम 4 सजदे कर रहे। 5 से मना कहीं भी नहीं है। आप 5 करने लग जाओ और कह दो हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा हुआ है 5 सजदे करना। अल्लाहु अकबर। बताइए क्या नमाज कबूल होगी? हर कोई एक अकल रखने वाला इंसान बोलेगा नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, 4 ही किया, इसलिए हम 4 ही कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने ईद मिलादुन नबी भी नहीं मनाया है। इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करो। अगर हम कह दे हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा हुआ है, तो किस्मत के भरोसे पर इस्लाम नहीं चलता है। आपको अमल करना है, अमल। अगर काफिर कह देते कि हर काफिर की किस्मत में लिखा हुआ है काफिर रहना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं? दीन पहुंचाने के लिए क्यों मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं? मुनाफिक कह देते हर मुनाफिक की किस्मत में लिखा हुआ है मुनाफिक रहना, क्यों मेहनत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? खुद तो समझ गए, सहाबा को क्यों समझाते? मेरे भाई, ये किस्मत के भरोसे दीन इस्लाम नहीं चलता है। इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह हम में से जो बेरोज़गार है उन्हें उनकी रोज़गारी का तो बंदोबस्त कर दे। अल्लाह हम में से जो बे औलाद है उन्हें नेक व सौले औलाद नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।